हरिओम। आज का विषय, आजकल ब्राह्मणों को भर भर के जी भर के कोसा जा रहा है, अवहेलना दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने ही समस्त चीज़ों पर, संपूर्ण लोकतंत्र पर आधिपत्य जमा रखा है, कब्जा कर रखा है। लेकिन इसके पीछे छिपे हुए ब्राह्मणत्व को शायद ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मण क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा। जो वेदों का ज्ञाता हो, संयमी हो, धैर्यवान हो, बुद्धिमान हो, शिक्षा देता हो और लोभ प्रलोभन से दूर हो, जिसकी बुद्धि से सत्ताएं चलती हों, सत्ताएं बदलती हों, जीवन बनते हों और जिससे उन्नति होती हो, जिसके प्रताप से, जिसके व्यवहार से सौम्यता झलकती हो, वो ब्राह्मण है। ब्रह्मा की संतान है इसलिए ब्राह्मण है। वेदों का ज्ञान है इसलिए ब्राह्मण है। जो विज्ञान से भी परे है और विज्ञान की गुत्थियों को, पराविज्ञान की गुत्थियों को सुलझाने में सक्षम है, वो ब्राह्मण है। वो आप लोग सभी ब्राह्मणों को कोस रहे हैं, ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। आपको सोचना चाहिए। भारतीय संस्कृति में वैदिक शास्त्र के अनुसार सबसे पहले माता शतरूपा के कोख से भगवान मनु के द्वारा ये उत्पन्न संतानें ही ब्राह्मण हैं। पहले व्यक्ति जो इस धरा पर, पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, जिनसे मानव जाति चली, उनका नाम था भगवान मनु और माता शतरूपा। दोनों ही ब्राह्मण थे। भगवान मनु भगवान ब्रह्मा की संतान कहे जाते हैं। आप उनका योगदान कैसे भूल सकते हैं? जो आज आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो आप आज शास्त्र ग्रहण कर रहे हैं, उसके पीछे पूरा योगदान ब्राह्मणों का है। चाहे वो पतंजलि हो, चाहे चरक ऋषि हो, चाहे रमन ऋषि हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे भास्कराचार्य हो, चाहे लीलावती हो, चाहे लोपमुद्रा हो। कोई भी आप एक एग्जाम्पल उठा लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए। आधुनिक काल में आप जिसको अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र जिसको आप पढ़ते हैं, कूटनीति शास्त्र, चाणक्य की देन है। चाणक्य इस देश के धरोहर हैं। उनके ही दिमाग से आप ये राजनीति करना सीखे हैं। अरे वैसे भी विश्व में 30,000 से 1,00,000 शेर बचे हैं। आप लोगों ने शेरों को मार दिया, शिकार कर करके ख़त्म कर दिया। भारत में तो 900 भी नहीं है। उसी तरीके से इस धरा पर 3%, 3% ब्राह्मण है। आप जितने भी लोग हैं इस धरा पर, अगर अपने गोत्रों को देखेंगे तो वो ब्राह्मणों के ही होंगे। जो सप्त ऋषि हैं उनके ही होंगे। आप विश्वामित्र की संतान नहीं हैं, क्योंकि वो राज ऋषि थे। आप वेद ऋषि, महर्षियों की ही संतानें हैं, जिनके गोत्र से आपका पूजन होता है। आप सारे संस्कार वैदिक रीति से करते हैं, ब्राह्मणों की ही देन है। श्रुति स्मृति यही थी जिससे शिक्षा पद्धति चलती थी और आप उनसे सीखते थे। जो आप सीख रहे हैं, जो आपको ज्ञान मिल रहा है, वो ब्राह्मणों का ही है। अगर आप देखें तो जमीन, धरती, वो भी अपने आप में 4 वर्णों में विभाजित है, जिसको ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भूमि कहा जाता है। उनका भी वास्तु शास्त्र में वर्णन है कि ब्राह्मणी भूमि वो है जो मधुर हो, मृदुरा हो, जो लाल है, रक्त युक्त जो भूमि है, उस रक्त स्वभाव की, रक्त रंग की, वो क्षत्रिय भूमि है।
जो शहद के समान गंध देने वाली है वो वैश्य भूमि है, और जो काली है वो शुद्ध भूमि है। इसका मतलब कि अगर आप अपने जीवन को सरल और सक्षम बनाना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणी भूमि में जो ब्राह्मण कर्म करते हैं उनको रहना चाहिए। आप शास्त्रों के अनुसार अगर नहीं चल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो देखिए कि आपने अपना क्या बनाया है। जितने भी मंत्र हैं वो सभी संप्रदाय उसको लेके चल रहे हैं। आप ओम को ही ले लीजिए, हर संप्रदाय आप जो है ओम से बात करता है, चाहे वो ओमकार हो, चाहे आर्य समाज का ओम हो, चाहे जैन में हो, चाहे बौद्ध में हो। किस चीज के लिए हम लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं? अगर आप ब्राह्मण किसी जगह अपनी सत्ता से